नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी लहसुन की फसल में अगर खरपतवार से अगर आप परेशान हो जाते हैं और आपकी निदाई गुड़ाई अगर आपकी महंगी पड़ती है, तो अगर आप किसान साथियों लहसुन की फसल में अब आ चुका है एक प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड, जिसको कि आप लहसुन की बुआई के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो आपकी लहसुन की फसल में कोई भी खरपतवार उगने नहीं देता है। जी हाँ किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बायर कंपनी का इटियो स्टार के बारे में। किसान साथियों, बायर कंपनी का जो इटियो स्टार है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमको लहसुन की फसल में कैसे इसका इस्तेमाल करना है, क्या डोज रहेगा, किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन से खरपतवार को नियंत्रण करेगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो किसान साथियों, आमतौर पर किसानों को लहसुन की फसल में जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है खरपतवार नियंत्रण की। क्योंकि किसान साथियों क्या होता है कि खासतौर पर अगर आप ऊटी लहसुन की अगर आप खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऊटी लहसुन जो है वो काफ़ी लेट जर्मिनेशन होता है, यानी कि 20 से 25 दिन का समय उसको लगता है। तो इस बीच में क्या होता है कि खरपतवार है वो जर्मिनेशन हो जाता है, और खरपतवार इतना जर्मिनेशन होता है कि लहसुन को उगने में भी समस्या आती है, और उसमें बहुत से बारीक बारीक कीट भी लग जाते हैं, जिसके कारण लहसुन की जो कोमल कोमल पत्तियाँ निकलती है उसको खाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर किसान साथियों, अगर शुरुआती समय में अगर खरपतवार हमारी फसल में ज़्यादा उग जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो इसीलिए किसान साथियों, यहाँ पर आपको लहसुन की फसल में शुरुआती समय में आपका खेत एकदम पूरा क्लीन रहे और उसमें कोई भी खरपतवार नहीं उगे, तो इसके लिए आप हमारे जो बाई कंपनी का जो इस्टिको स्टार आता है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसका आपको कैसे प्रयोग करना है किसान साथियों, इसके अंदर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर टेक्निकल आता है ऑक्साडाइजिन टेक्निकल आता है, और ये एक प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड है। और किसान भाइयों, इसका जो प्रयोग करना है आपको, वो आपको जो लहसुन की आप चुपाई करते हैं, जैसे बुआई करते हैं या किसी भी सीडल से बुआई कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से आप बुआई कर रहे हैं, कोई सी भी लहसुन आप लगा रहे हो, चाहे ऊँटी लगा रहे हो, आप देसी लहसुन लगा रहे हो, आप दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, जो भी लहसुन लगा रहे हो। और तो उसमें आप जैसे या हाथ से चुपाई कर रहे हैं या बुआई कर रहे हैं, तो हाथ से चुपाई करने के बाद आप जैसे ही इसका आप पानी चलाते हो, तो पानी चलाने के बाद, एक पानी पिलाने के बाद उसके अगले दिन आपको इसमें स्प्रे करना है, यानी कि पहले पानी जैसे चलाया आपने उसके बाद आपको इसमें स्प्रे करना है। तो स्प्रे में किसान साथियों, जैसे आप स्प्रे करेंगे तो आपको उसके बाद इसको कोई सी भी प्रकार का खरपतवार आपके खेत में नहीं उगने देगा। आप मोथा हो गया, सांवा हो गया, सभी प्रकार के जो बोगना बोगनी किसी भी प्रकार का खरपतवार इसमें आपको जर्मिनेशन नहीं होने देता है। और अगर हम किसान साथियों डोज की अगर हम बात करें किसान साथियों, डोज आपको इसको लेना है 75 से 80 ml प्रति पंप, यानी कि 750 से 800 ml प्रति एकड़ इसका आपको डोज लेना है। किसान साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप इसको अगर आप नमी हो तभी आप स्प्रे करें, और 72 घंटे से पहले पहले आपको स्प्रे करना है, और पिलाई के बाद आपको उसके अगले दिन ही आपको इसका स्प्रे करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बेहतरीन देखने को मिलेगा। और इसके अवधि की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो ये आपको लगभग 35 से 40 दिन तक ये आपके उसके लहसुन की फसल में खरपतवार को जर्मिनेशन नहीं होने देगा। उसके बाद किसान साथियों, आपको कम कहीं कहीं जो खरपतवार उगता है तो उसको आप निकालने में आसानी होगी, लेबर खर्च भी आपका उसमें कम लगता है। तो ये किसान साथियों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और पिछले साल इसके रिजल्ट काफ़ी शानदार मिले जिन किसान भाइयों ने प्रयोग किया है, और कोई किसान होंगे जिन्होंने इसका प्रयोग किया होगा लहसुन की फसल में, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा मिला है। बाकी जहाँ तक मैंने देखा इसका रिजल्ट काफ़ी शानदार मिला है। तो किसान साथियों, आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके भी लहसुन की फसल में खरपतवार से अगर आप परेशान हो जाते हैं तो आप प्री इमर्जिंग के तौर पर आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो बायर का इटिको स्टार आता है इसका। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।